सर, आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग मिसाइल साहब और आपका जो डिफरेंस ऑफ आइडिया है पॉलिटिकली। अच्छा, आप बात करते हैं इस्लामिक डेमोक्रेसी की, एक हजरत हैं वो बात करते हैं इस्लामिक सेकुलरिज्म की, विच आई थिंक इज एन ऑक्सीमोरॉन इन इटसेल्फ। Yeah. साहिल साहब जो बात करते हैं वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो इस्लाम में नहीं है या गलत है या ठीक नहीं है, इन द सेंस कि वो फील करते हैं, एंड इट्स माय ओपिनियन एज वेल, कि वो कहते हैं कि एक इंटेलिजेंशिया हो जो बने, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप ऑफ पीपल हो जो कि एक सिस्टम के तहत आए और उनके थ्रू हम डिमार्केट करें कि हमें कौन लीड करेगा। लेट्स से अगर हम पाकिस्तान की बात भी Sure. करते हैं, बिकॉज जो मेजोरिटी होती है वो हमेशा गलत पे होती है, इसको तो कुरान भी यही कहता है कि इंसानियत खसारे में है, या मेजोरिटी आयत में मिलता है कि समझते नहीं मगर कम। इतना ओवर सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए भाई। राइट राइट, बट यू गेट द आइडिया। तो वो इस तरीके से, मतलब कुरान में भी इस तरह मिलता है आई बिलीव, कि मेजोरिटी जो है वो, और एज वी ऑब्जर्व एज वेल, कि मेजोरिटी गलत भी नजर आती है। तो डोंट यू थिंक कि अगर हम मेजोरिटी के हाथ में ये पावर दे दें कि सब लोग मिलकर डिसाइड करें, तो हम गलत डिसाइड करेंगे? तो मेजोरिटी का एक कॉन्सेप्ट कतई तौर पे नहीं है हम्म कि जहां मेजोरिटी होगी वो गलत ही होंगे। हम्म अब जो साहिल भाई का आपने बताया कि इस तरह से ऐसे सर्टन लोग होने चाहिए, हम्म श्योर। हम आम तौर पे जब सिस्टम की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो हम दो एस्पेक्ट्स की बात करते हैं। हम्म तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो हम छोड़ देते हैं। हम्म ये डिबेट है इजोट की। ओके। इजोट, व्हाट इज हम्म एंड व्हाट शुड बी, राइट मिसिंग एलिमेंट, हाउ टू गेट देयर। राइट सो पाकिस्तान में खिलाफत लेके आ जाएं, पाकिस्तान में साहिल भाई का मॉडल लेके आ जाएं, पाकिस्तान में कोई ऐसा आज जहाँ पे हम खड़े हैं डेमोक्रेसी के अलावा कोई और मॉडल है जो हमें वहाँ पे लेके जा सके? फील जो साहिल साहब प्रेजेंट करें वो लेके जा सकता है, क्योंकि वो दैट्स एक्सटर्नल, मतलब वो बाहर से, इन द सेंस के हो गया, वी पर्सनली फील के जो स्ट्रिंग्स है ना वो यहाँ से पुल होती नहीं है, दैट्स व्हाट वी फाइन, ठीक है, बाहर से फील आपने कर दिया, इनके। वो लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने 22,000 बंदा भी बताया है कि इकट्ठा करेंगे, यस सारा कुछ हो गया। एग्जैक्टली। अब पाकिस्तान में हम वो हुकूमत लेके आना चाहते हैं। पाकिस्तान में कई करोड़ वोटर है, सो हम उस हुकूमत को कैसे लेके आएंगे? 4-5 करोड़ वोटर को इग्नोर करके एक दिन ऐलान किया जाएगा कि ये साहब आपके नए हुक्मरान हैं, कल से आपने इनको मानना है। इज दैट द वे? नहीं सर, जैसे अभी इग्नोर हुआ, आई फील अभी भी तो इग्नोर ही हुआ है। मेजोरिटी वोटेड फॉर इमरान खान, सो व्हाट हैपेंड, वी आल्सो सॉ दैट। ऑलराइट, ओके, अगर आप इस लाइन पे जाना चाहते हैं तो ये तो ऑलमोस्ट एक नेओ नहीं हिजब तहरीर टाइप नहीं, चीज। व्हेन आई से दैट, इट डजंट नेसेसरली मीन कि हम जाना चाहते हैं। आप इम्पोजिशन की बात कर रहे हाँ, हैं इट बेसिकली मीन्स कि चीजें यहाँ पे वर्क किस तरह करती हैं। वी बेसिकली ना, इम्पोज वांट कर दिया आपने ऊपर से बंदा। वी बेसिकली वांट कि तो हो। मुझे एक बात बताएं, राइट ये जो पॉपुलर कहानी चलती है कि यहाँ पे तो लोकली कुछ होता नहीं है, बाहर से सारा कुछ होता है, सो लेट अस से कि अमेरिका ने एक बंदा यहाँ पे इम्पोज कर दिया, राइट, वो काबिल कबूल नहीं है। कैसर ने इम्पोज कर दिया, वो क्यों काबिल कबूल है? क्योंकि मेजोरिटी जो है वो, एटलीस्ट दे क्लेम कि वो मुस्लिम है, अगर वो मुस्लिम वे के अकॉर्डेंस में है तो वो कबूल हो जाएगा। वो मुस्लिम हैं, इंसान भी तो है ना, ऑब्वियसली, उनकी एक विल भी है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक एस्टेब्लिश ट्रेडिशन है कि आप लोगों पे उनकी मर्जी के बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। हाउ डू आई नो कि जिस बंदे को मैं लेके आना चाह रहा हूँ लोग इसे चाहते भी हैं या नहीं चाहते? लेकिन सर, जो हजरत उमर के केस में हुआ, या फिर हजरत उस्मान को जिस तरह उन्होंने नॉमिनेट किया। हजरत उमर के केस में करने वाले और जिन पे होना था, यानी कि आम आवाम, वो सहाबा थे। दे हैड अ डिफरेंट अप्रोच, और उनका इम्प्लाइड कंसेंट उस ज़माने के हिसाब से बिल्कुल मौजूद था। बट इवन देन हज़रत अबू बकर की ही स्पीच है ना कि जब तक तुम मुझे कुरान और सुन्नत के रास्ते पे पाओ मेरी पैरवी करना। तो किससे कह रहे थे? 2-3 लोगों से नहीं, ऑब्वियसली सबसे। तो इसका बट मतलब ये है कि वंस देयर इज अ सब्सटेंशियल नंबर जो समझता है कि मैं अब कुरान और सुन्नत के रास्ते पे नहीं हूँ, ऑब्वियसली हम ये गुमान नहीं कर सकते हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से, लेकिन वो एक क्राइटेरियन दे रहे हैं फॉर द रूलर्स। बिल्कुल। तो इसलिए ये कह देना कि ये कतई, और इस्लाम अभी शुरू में आपने आयत पढ़ी थी एक, ये क्या ही बोल रही ना मालूम होता हो। अब इसके कंडीशंस नहीं रखी हैं यहाँ पे अल्लाह ताला ने। बिल्कुल। क्या कहा है? अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह के रसूल। उसके रसूल की कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन इसके आगे उलिल एक अम्र। और पार्टी है उसकी भी इताअत का कहा गया है, उलिल अम्र। लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन रखती है। बिल्कुल, वो ऑब्वियसली, कंडीशन क्या रखी है? कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल से हट जाएं तो फिर वापस उनकी तरफ पलटा व उलिल अम्री जाए। मिनकुम मिनकुम, मिनकुम, ऑब्वियसली, यस। कि कंडीशन है कि वो जो साहिबान अमर जिनकी इताअत कर रही है वो तुम में से होने चाहिए, तुम्हारे ऊपर मुसल्लत नहीं होने चाहिए। तो आपका इम्प्लाइड कंसेंट तो यहीं से आपका पता चल जाता है कि वो होना चाहिए, उसके बगैर इस्लाम रिकॉग्नाइज नहीं करता। नहीं सर, बट आई वाज आर्गुइंग वाज फॉर कि उनमें से ही हो। आई वाजंट सेइंग कि कोई बाहर से हम एक बंदा लाएंगे और वो फिर अपनी मर्जी करेगा। उनमें से मतलब ये है ना, उनमें से मतलब ये नहीं उनमें है से हो कि जाए।
कि उस कबीले उस खून का होगा, बाहर से भी लेके आ जाए, वो मसला नहीं है, लेकिन इन लोगों ने एक्सेप्ट किया हुआ हो, उनमें से का मतलब ये है। अच्छा। तो आप ज़रूर उस मॉडल को लेके आए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उसको आप डेमोक्रेटिकली लेके नहीं आएंगे ना, तो आप बरस्ता खरूज लेके आएंगे। दैट्स अ नो। अच्छा सर, सेकेंडली आई वुड लाइक टू गो बैक टू दैट आर्गुमेंट जो आपने बात की थी मेहदी अलैहिस्सलाम की। आपने कहा था कि वो भी तो एक टाइम होगा जब मेजोरिटी, तो सर फर्स्टली तो दैट्स वन पॉइंट इन टाइम फर्स्टली। सेकेंडली उसके बारे में भी यही कहा जाता है कि उसके बाद लोग फिर बेरहरवी का शिकार हो जाएंगे, उसके मेजोरिटी फिर बाद क्या होंगे होगा। ना। तो दैट्स वन पॉइंट इन टाइम, मेजोरिटी ऑफ द टाइम तो यही क्या, व्हाट आर यू सेइंग मेजोरिटी व्हाट इज, कि उस आयत को वन टाइम के लिए सस्पेंड कर देंगे? नहीं नहीं, आई मीन टू से कि मेजोरिटी जो है वो गलत पे ही होगी। ये मैं कह रहा हूँ कि वो दैट्स जस्ट वन पॉइंट इन टाइम टू शो, लेकिन मेजोरिटी तो फिर भी उस गलत भी जाएगी। पॉइंट का की एक सिग्निफिकेंस है ना, डेफिनेटली। कि एवरीथिंग, अंबिया की हिजरतें सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की नहीं, पिछले जो अंबिया हैं उनकी कोशिशें, जनाब रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके जहाद, उनकी हिजरत, उन्होंने जो मुश्किलें बर्दाश्त की, आगे सहाबा का काम, एवरीथिंग, कि अल्लाह ताला ने जो कहा है कि मैंने खलीफतुल अर्द, कि एक ऐसा खलीफा जिसने ज़मीन पे जाके अल्लाह की हुकूमत कायम करनी है, वो पॉइंट इन टाइम है कि इट्स लीडिंग अप टू दैट पॉइंट इन टाइम, बिल्कुल डेफिनेटली। कि रब का निज़ाम कायम हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे आज वन पॉइंट ऑफ टाइम है, नहीं नहीं, एवरीथिंग इज लीडिंग अप टू दैट मोमेंट। आई तो हम कुरान की आयत को सस्पेंड तो नहीं नहीं करेंगे उस पर। आई तो लोगों की जो अक्सरियत है, ये बात दुरुस्त है कि लोग ओपिनियन ड्रिवन होते हैं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। आप मुझे बताएं, नहीं सर, आप जिस सिस्टम के तहत हुकूमत लेके आना चाहते हैं, लड़ा से कि उसमें कितने लोग होंगे? 10 लोग होंगे जो चूज करेंगे आपका हुक्मरान कौन होगा? शायद से ज्यादा ही होंगे 10 तो। 20? नहीं, 50? बट ऑब्वियसली गिव एक्सक्लूसिव मी अ ग्रुप नंबर कम सर। नंबर होगा ऑब्वियसली। 25? चलिए आप 100 कर लें, लेकिन कम 100 ही होगा होंगे, ऑब्वियसली, एक सर्टेन ठीक, जिस 100 तरह लोग होंगे। पार्लियामेंट। अब 100 में से 60 लोग हैं जो कहते हैं हुक्मरान ये होना चाहिए। वुड यू डिनाई देम ऑन द बेसिस कि चूंकि तुम 60 अक्सरियत में हो इसलिए तुम गलत हो? नहीं ऑब्वियसली नहीं, वो एक एक्सक्लूसिव ग्रुप है ना, इन इटसेल्फ दैट्स वो व्हाट आई मीन सर, मेजोरिटी नहीं है। दैट्स व्हाट आई मीन। तो इसलिए नहीं, आप ये कहना कि जनरल सारे गलत होते हैं इसके अंदर सारे, अगर okay, that's a good argument, yes, I'll give you that, that's a good argument, पर at the same time मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें, इसको ओवर सिंप्लीफाई ना करें। लोगों की अक्सरियत, फिर अगर हम कहें कि जज़ीरा नुमा अरब में लोगों की अक्सरियत मुसलमानों की, तो गलत, देन द आर्गूमेंट वुड बी के अच्छा भाई बाकी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, वो तो सिर्फ एक जगह पे थे, तो देन द आर्गूमेंट वुड बी कि एक टाइम आएगा कि सारी दुनिया मुसलमान होगी, तो फिर हम कहेंगे कि अब कायनात के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। नहीं, लेकिन सर अगर हम उसको भी देखें ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग उसको भी हम देखें तो मेजोरिटी तब भी मुसलमान सारे होंगे, लेकिन कंप्लीट ट्रुथ पे नहीं होंगे, कंप्लीट ट्रुथ पे तभी माइनॉरिटी होगी। ऐसा तो तो नहीं होगा कंप्लीटली सब। मुसलमान तो हो गए ना, अब उसे आप ये तो नहीं, हुक्म जाहिर पे लगेगा ना, आप ये तो नहीं कहेंगे कि चलिए, लेट्स जस्ट एग्री टू डिसएग्री, बट आपका फिर हम सपोर्ट तो करते हैं आपको भी, अल्लाह आपकी खैर करे, आप काम मतलब नहीं, नतीजा तो मेरा हम एक एक ही, सिंपल मॉडल है नतीजा तो हम एक ही कि चाहते हैं। पाकिस्तान, ये तो हम मानते हैं ना कि इस्लाम का केस है पाकिस्तान का केस, डेमोक्रेटिकली मिल गया था ना ये, या डेमोक्रेटिकली मुस्लिम भी हो सकता है, पूरी तरह से शरिया ड्रिवन भी हो सकता है। उसके बाद आप डेमोक्रेटिकली कहें कि हमने अब खिलाफत की तरफ जाना है, हमने अपना कंसेंट दे देना है उस बॉडी को जिसमें 100 लोग होंगे फॉर एग्जांपल, जो हुक्मरान चूज किया करेंगे, परफेक्टली फाइन, क्योंकि डेमोक्रेसी और वोट दो अलहदा चीज़ें हैं, ये बात जहन में रखें। डेमोक्रेसी का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि हर आदमी एक वोट देगा तो ही डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी इज टू से कि डेमो, लोग जो हैं, अवामुन नास जो हैं, उनका कंसेंट है, उन्होंने एक बॉडी को दे दिया है, इट्स परफेक्टली फाइन। और इवन डेमोक्रेसी में आप ये भी तो देखें ना कि जो जो पार्लियामेंट होती है वो हर फैसला आवाम से पूछ के तो नहीं करती, लोग उसे एक दफ़ा वोट दे के अपना कंसेंट उसको दे देते हैं कि अगले 5 साल के लिए जो भी प्रिस्क्राइब टाइम है उसमें हमारी तरफ से कंसेंट है, जो मर्जी कानून बना दो। जहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हुआ तो आपको अदालत में हम ले जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास 2/3 की मेजोरिटी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दें, तो कंसेंट तो दिए हुए। तो यही कंसेंट अगर वो एक बॉडी को दे देते हैं कि आप चूज़ करें हमारा हुक्मरान कौन होगा, दैट्स परफेक्टली फाइन। बाद में पार्लियामेंट में कंसेंट यही दिया जाता है, पार्लियामेंट वज़ीर आज़म को आवाम सेलेक्ट नहीं करती, पार्लियामेंट करती है। तो सिस्टम की आप बात करें इट्स ऑलरेडी देयर, लेकिन उसने कलमा नहीं पड़ा हुआ सिस्टम ने। सर आई वुड लाइक टू एंड माय आर्गुमेंट बाय सेइंग कि आई पर्सनली फील कि जो मॉडल आप बता रहे हैं करंट सर्कमस्टांसेस में जिसमें पाकिस्तान है, आई फील कि वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट आई फील कि वो डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू अगर हम एक्सटर्नली उस पोजीशन में आके उसको कर दें। मतलब लेट्स एज्यूमिंग दैट कि हम ये समझ रहे हैं, इसको प्रेमिस रख रहे हैं Yeah. कि जो एक्चुअल स्ट्रिंग्स हैं वो यहाँ से पुल होती नहीं है, एज्यूमिंग दैट, उसको प्रेमिस रख के आई फील कि जो आप चाहते हैं दैट्स रियली गुड, बट आई थिंक कि उसको अचीव इस तरीके से करना मुश्किल है।
मैं आपसे ज़्यादा आर्गू नहीं करूँगा, but सर if your आई assumption वुड is लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, सॉरी। मिसाल के तौर पे अगर हम आपका ही केस, आपका आइडिया लें और उसको एक केस स्टडी इमरान खान साहब के जो सिनेरियोस को लें कि मेजोरिटी ने एग्री किया, अब लेट्स से कि हम जिस तरह इस्लामी निज़ाम चाहते हैं वही हो रहा होता, yeah, तो तब उसके बाद भी क्या हुआ? ही केम इन पावर और उसके बाद क्या हुआ? and आफ्टर ऑल दैट एफर्ट्स कि हमने जब अचीव कर लिया तो फिर क्या हुआ? and the difference is कि अगर आप पावर को कंटेन करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा, विच इज़ द रीज़न कि मैं कभी नहीं कहता लोगों से कि आप फलां पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें, इरिस्पेक्टिव कि आप मुझसे कितना डिसएग्री करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हर पार्टी का वोटर इस नज़रिए पे खड़ा हो जाए कि पाकिस्तान एक शरिया ड्रिवन कंट्री बना था, इट हैज़ टू बी दैट। तो फिर जो भी पार्टी जीते, आपका नज़रिया जीता। ज़ायनिस्ट भी तो है ना, इसराइल के बाहर कोई ज़ायनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है प्रोमिनेंस में, लेकिन लेबर पार्टी जीते या कंजर्वेटिव जीते, रिपब्लिकन जीते या डेमोक्रेट्स जीते, जीता इसराइली है। नज़रिए को परमिएट करना होता है। इसलिए आप किसी पॉलिटिकल पार्टी तक खुद को महदूद ना करें, बल्कि हर वोटर को नज़रियाती कर दें, इर्रेस्पेक्टिव जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में जो भी जीते, आप ही जीते हैं। जज़ाकल्लाह खैर सर। थैंक यू।